प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखें, कर्म प्रधान है और कर्म का फल मिलता जरूर है। कर्म की प्रधानता के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करई तैसे ही फल चाखा। कि कर्म प्रधान है और कर्म के बिना संसार में कुछ भी होता नहीं है, मनुष्य के जीवन में कुछ भी घटता नहीं है। कोई भी वस्तु बिना कर्म की प्राप्त नहीं होती और उसका फल भी निश्चित है। जो जस करई तैसे ही फल चाखा, जो जैसा करता है उसको उसका वैसा ही फल मिलता है। ये परमात्मा का कानून है। परंतु कई बार हम ऐसे भ्रम में पड़ जाते हैं, हमें भूल लग जाती है कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर हमें किस बात का दंड मिल रहा है। और ऐसा व्यक्ति तब कहता है जब उसके जीवन में कष्ट आने आरंभ होते हैं, उसको तमाम प्रकार की व्याधियां घेर लेती हैं। दरअसल हम इंसानों को भूलने की बहुत बड़ी बीमारी होती है। हमारी याददाश्त, हम चाहे कितना ही दावा करें कि बहुत मजबूत है, बहुत ही तीव्र है, लेकिन बावजूद इसके हम प्रत्येक घटना को याद नहीं रख पाते। बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम अपने साथ घटी घटनाओं को अथवा अपने द्वारा किए गए कुकृत्यों को, कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। और यही कारण है कि जब दिक्कतें हमारे सामने आती हैं तो हम अपने द्वारा किए हैं उन कुकृत्यों को तो भूल जाते हैं, उल्टा दोष लगाने लगते हैं। मैंने तो गलत किया ही नहीं, मैंने तो सदा अच्छा ही किया है, दूसरों का भला ही किया है, बावजूद इसके मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। एक घटना आपको सुनाऊं। दरअसल एक जज साहब जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, कई बार पूजा करना, पाठ करना, जानबूझकर कभी भी झूठ ना बोलना, लोगों का भला करना, ऐसा करना वो कभी भी भूलते नहीं थे। हमेशा अच्छाई उनके जीवन में थी। एक दिन वो प्रातः काल नदी तट पर टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है, कह रहा है बचाओ बचाओ। और तभी उन्होंने एक दृश्य और देखा, पीछे से एक और व्यक्ति आ रहा था, उसके हाथ में छुरा था। पीछे से भागने वाले व्यक्ति की रफ्तार बहुत तेज थी, उसने शीघ्र दौड़कर आगे जाने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और उसके पेट में चाकू से कई बार किए, बल्कि तब तक वार करता रहा जब तक वो व्यक्ति मर ना गया। जज साहब ने यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा, बावजूद इसके उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, यह अलग बात थी कि कत्ल करने वाले उस व्यक्ति के चेहरे को उन्होंने अच्छी तरह से याद कर लिया था। वे वहां से अपने घर वापस आ गए। इस घटना के बारे में उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। अंततः ये केस आना तो उसी अदालत में था, उनकी ही अदालत में था। खैर, पुलिस इंक्वायरी हुई और ये केस इन जज साहब की अदालत में आ गया। कानूनी दाव पेच चले और फिर जब मुजरिम को, यानी उस समय जो मुलजिम था, उसे कोर्ट में पेश किया गया तो जज साहब यह देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि यह व्यक्ति वो नहीं है जिसने कत्ल किया है। हाँ, जिसका कत्ल हुआ है वह तो यही है, परंतु जिसने कत्ल किया था उसे तो इन जज साहब ने अच्छी तरह से देखा था, परंतु कटघरे में असली मुजरिम नहीं खड़ा था। जज साहब इस बात को भली भांति जानते थे। खैर, कार्रवाई शुरू हुई और सबूतों के आधार पर इस व्यक्ति को खूनी साबित कर दिया गया। अब जज साहब कर क्या सकते थे, यद्यपि उनकी नजर में यह व्यक्ति निर्दोष था। जज साहब तो खुद इस कत्ल के चश्मदीद थे, परंतु बावजूद इसके वो कर क्या सकते थे। सारे सबूत तो इस व्यक्ति के खिलाफ थे। दरअसल सबूतों ने इसे पूरी तरह से खूनी साबित कर दिया था, लेकिन जज साहब मजबूर थे, वो कर क्या सकते थे। खैर, यह तो एक अलग बात है, लेकिन चूंकि जज साहब पूरी तरह से धार्मिक व्यक्ति थे, वेदांती थे, ईश्वर की नियम में, ईश्वर के कानून में उनका पक्का विश्वास था, तो फिर आखिर यह व्यक्ति सजा पाने का हकदार आखिर बना तो बना कैसे। हत्या इसने नहीं की, फिर भी यह हत्यारा साबित हो गया। आखिर कैसे। फांसी की सजा सुनाने से पहले जज साहब ने इस निर्दोष हत्यारे को अपने चैम्बर में बुलाया, पूछा तुम इस खून में कैसे फंस गए। अब वो व्यक्ति रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। जज साहब के पैर पकड़कर आंखों में आंसू लाकर बोला, जज साहब मैं तो निर्दोष हूं, मैंने ये गुनाह नहीं किया, मैं खूनी नहीं हूं, मैं हत्यारा नहीं हूं। मेरे खिलाफ न जाने कहां से पुलिस ने सबूत इकट्ठा करके मुझे दोषी साबित कर दिया, परंतु मैं बेगुनाह हूं।
अब जज साहब कहने लगे, मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो, क्योंकि वो खून मेरी ही आंखों के सामने हुआ है, परंतु अदालत तो सबूतों के आधार पर चलती है ना, साक्ष्यों के आधार पे फैसला सुनाया जाता है ना, और सारे साक्ष्य तुम्हारे खिलाफ हैं, गवाह भी तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारे फेवर में तो कुछ भी नहीं हो रहा। परंतु चूंकि मैं ईश्वरवादी हूं, ईश्वर के न्याय में कभी भेदभाव नहीं होता, निर्दोष को सजा नहीं होती, और मैं पक्का ईश्वरवादी हूं। बावजूद इसके अब मैं तुम्हें मृत्यु की सजा सुनाने के लिए मजबूर हूं, परंतु मैं ये सोच करके किंग कर्तव्य विमूढ़ हूं कि तुम निर्दोष हो। बावजूद इसके तुम्हें मेरे द्वारा फांसी की सजा दी जाएगी। आखिर ईश्वर के न्याय में ये कैसे हो रहा है, जबकि ईश्वर का न्याय तो न्याय ही होता है, उसमें तो भेदभाव होता ही नहीं। तुम खूनी नहीं हो, फिर भी खूनी साबित हो गए, आखिर ऐसा क्यों? जज साहब के इस प्रश्न का उत्तर वह व्यक्ति तुरंत ना दे सका, सिर झुकाकर नीचे बैठा रहा। अब जज साहब ने बड़े अपनेपन से मीठी आवाज में उससे पूछा, भाई जरा एक बात का जवाब बिल्कुल सही देना, सरल देना, मैं ये पर्सनली तुमसे पूछ रहा हूं, जरा बताना, झूठ मत बोलना, क्या इस कत्ल से पहले अपने पहले जीवन में क्या तुमने कभी कोई कत्ल किया है, अथवा कत्ल जैसा कोई भयंकर गुनाह तुमने किया है? जरा सोच समझ के उत्तर देना, झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं। जज साहब ने बड़े अपनेपन से ये बात कही थी। अब वो व्यक्ति रोने लगा, कहने लगा, आपने ठीक पहचाना जज साहब, मैंने अपने पहले जीवन में 2 खून किए हैं। और जज साहब समझ गए, ईश्वर के न्याय को समझ गए। वो समझ गए कि ईश्वर के न्याय में देर सवेर हो सकती है, परंतु कर्म का फल मिलता जरूर है। लेकिन तुम छूटे कैसे? जज साहब ने पूछा, उस समय कत्ल करने के बाद भी तुम कैसे छूट गए? उस व्यक्ति ने कहा, तब मैंने पुलिस को बहुत सारे पैसे दिए थे, जिस कारण से पुलिस मेरे खिलाफ सबूत नहीं पेश कर पाई थी और मैं अदालत से छूट गया था। जज साहब समझ गए कि उस समय इस व्यक्ति के संचित पुण्य कर्म बहुत अधिक रहे होंगे, जिस कारण इसे उस कत्ल का परिणाम उस समय नहीं मिला। लेकिन अब इसके पुण्य कर्म क्षीण हो गए, तो उस समय जो इसने कत्ल किए, उन कत्लों का गुनाह अब इसका फलीभूत हो रहा है, और यहां पर इसे फांसी की सजा सुनिश्चित हो गई है। एक एक सांस का हिसाब लिखा रहता है हमारे ही अंदर। परमात्मा हमारे अंदर बैठा है ना, यहां भी बैठा है, यहां भी बैठा है, हर स्थान पर रोम रोम में राम बसा है। सांस में राम बसा है, सोच में राम बसा है, कर्म में राम बसा है। कहां है जहां राम नहीं है? इसलिए अपना एक एक कदम सोच समझ करके उठाना है, कुछ भी गलत नहीं करना। अगर करने का ख्याल मन में आ रहा है ना, तो उसे एक तरफ हटा देना। आज नहीं तो कल कर्मफल सुनिश्चित है, मिलेगा जरूर, आपको भी, हमें भी, सबको। हाँ, यह बात अलग है कि आपके जितने भी संचित कर्म हैं, अच्छे या बुरे, यदि आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान रूपी हवन में, हवन कुंड में, यज्ञ में, ये सारे के सारे संचित और असंचित कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत गीता में इस बात को कहते हैं। लेकिन अब यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद आप जो भी कर्म करेंगे, उसका फल आपको तुरंत ही मिलेगा, ये निश्चित जानिए। इसलिए अपने एक एक कर्म को बड़े ही सोच समझ करके करना है। करने से पहले ये जरूर देखना है कि जो हम करने जा रहे हैं उसका परिणाम कुछ गलत तो नहीं होगा। कर्म भी तो तीनों तरह से करते हो ना आप, मन से आप जो सोच रहे हो वह भी कर्म ही है, वाणी से आप जो बोलेंगे वह भी कर्म है, और हाथों से, शरीर के शेष अंगों से आप जो कर्म करेंगे वो भी कर्म ही है। और इन सब का परिणाम, चाहे आप अच्छा करें तो अच्छा आपको भोगना है, और चाहे आप गलत करेंगे ना तो गलत भी आपको निश्चित ही भोगना पड़ेगा। इस बात को अच्छी तरह से जान लेना है हम सबको। तो चलिए अपने आप से अच्छे कर्म करने का वायदा लें, और फिर अपने जीवन को कर्मों के आधार पर आगे से आगे जीते चले जाएं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।
आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो का कौन सा अंश बहुत अधिक पसंद आया। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।